बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं राजन नदीम और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, कुछ अहम तरीन इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स हैं जिनसे आपको आगाह करते हैं। तो आते हैं नाज़रीन अपनी पहली एक अहम तरीन अपडेट की जानब। अपडेट है जनाब इसराइल की तरफ से। खबर थोड़ा आप देखिएगा, फिर आपके साथ मजीद इसका बैकग्राउंड शेयर करते हैं। इसराइल passes न्यू लॉ दैट लिमिट्स व्हेन पीएम कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस। अब नेतन्याहू उसने एक जो है खास तौर के ऊपर इसराइल की जानब से एक कानून पास किया गया है कि कब जो है किसी भी प्राइम मिनिस्टर को जो है या किसके पास इख्तियार होना चाहिए कि वो किसी भी प्राइम मिनिस्टर को अपने ऑफिस से निकाल दे। अब नेतन्याहू काफ़ी ज़्यादा जो है वो जानी पहचानी शख्सियत है। खास तौर के ऊपर पिछले 2 माह से जो है वो एशियन कंट्रीज के ऊपर जो है ये ट्रेंडिंग के ऊपर जानी पहचानी शख्सियत बन चुकी है। जब से खास तौर के ऊपर जो MBS है, सऊदीया का जो किंग है, उसके इसराइल के साथ जो बैकडोर मुज़ाकरात जब से लीक हुए हैं, क्योंकि जो सऊदीया था उसके जो है वो इसराइल के साथ एक फ़लस्तीन के ऊपर कंप्रोमाइज़ के हवाले से काफ़ी ज़्यादा खबरें गर्दिश कर रही थी। और इसके ऊपर जो है एक पेशरफ्त अहम तब सामने आई जब से जो है वो इनकी दोनों की खुफिया तस्वीरें जो है MBS और नेतन्याहू, इन दोनों की जो खुफिया तस्वीर है मीटिंग के अंदर जो है वो बैठे हुए थे तो वो लीक हुई थी। उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा कंसर्न पाए जा रहे थे, खास तौर के ऊपर इसराइल के अपने अंदर, यहूदियों के अपने अंदर। वो ये चाहते थे या उनका जो एक डिमांड थी, और उसी वजह से जो है उन्होंने पिछले जो है वो 1 महीने से जो है उधर एक हल्ला बर्पा किया हुआ है। एक एहतजाज का लंबा सिलसिला शुरू हुआ और काफ़ी ज़्यादा खतरात थे नेतन्याहू को, क्योंकि उनकी ये डिमांड थी या उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, वो ये है कि आपने किसी भी मुस्लिम कंट्री से, खासतौर के ऊपर वो नफरत तो है एक मुस्लिम और यहूदियों के दरमियान, फिर वो उसी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं जैसे वो हमेशा से जो एक डिवाइड एंड रूल की चीज़ पॉलिसी के ऊपर अपनाए हुए थे। वो उनका ये मकसद है कि आप ऐसे कंट्री के साथ बगैर हमें एतमाद में लिए हुए, नेतन्याहू के लिए खास तौर के ऊपर, जिसके साथ आपके पिछले 20 सालों से जो है वो जानी या अज़ली दुश्मनी बनी हुई है, उसके साथ आप खुफिया तौर के ऊपर मुज़ाकरात कर रहे हैं। और जब से एक पिक्चर लीक की गई थी, खासतौर के ऊपर ये जो पिक्चर लीक करने वाला एक जो सीन था, इसके अंदर 99% जो रोल था वो रशिया की जानब से था। रशिया की जो खुफिया एजेंसीज हैं उनकी जानब से वो की गई थी लीक। फिर हमने आपको मुकम्मल अपने पिछले व्लॉग के अंदर विद फैक्ट्स एंड विद प्रूफ्स भी बताया था किस तरह से जो है ये एक कंप्रोमाइज़ होने जा रहा है, और ख़ास तौर के ऊपर MBS की जानब से, क्योंकि किसी भी मुस्लिम स्टेट को जो है वो इस चीज़ के ऊपर जो है वो कोई भी इस चीज़ के ऊपर कंसर्न नहीं था। कोई भी इस तरह का सोच नहीं सकता था कि MBS जो हमारा जो है वो आला तरीन, जिसको सब प्रायोरिटी देते हैं सऊदी अरेबिया को, जितने मुस्लिम स्टेट्स हैं या मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, वो इस तरह का स्टेप ले सकता है। बट वो भी जो है वो अपनी मजबूरियों की बिना के ऊपर, क्योंकि वो अब जो है वो नए रशियन ब्लॉक के अंदर शामिल हुआ है, तो फिर अब जो है वो उसने इस तरह का कानून पास कर दिया। अभी आप थोड़ा देखिएगा किस तरह का कानून जो है वो उसने पास कर दिया है कि कोई भी अब उसको जो है वो निकाल नहीं सकता, चाहे वो अब सारी ज़िंदगी भी अपनी सीट के ऊपर रह सकता है। इस तरह के उसने उसके अंदर अमेंडमेंट्स कर दिए। आप थोड़ा देखिएगा। एग्जिस्टिंग इसराइली law allowed a prime minister to be removed but did not spell out of the circumstances in which this could occur। अब जो पहले वाला एक लॉ है वो आपको फिर आगे चल के इसकी थोड़ी डिटेल बताते हैं। अब आगे आप देखिएगा। The new rules specify that a prime minister can be removed only on grounds of mental or physical ill health and that only the cabinet or parliament have the right to do so। जो एक नया जो उसने एक कानून पास कर लिया है वो इस तरह से है कि कोई भी अगर आपको अदालत, चाहे आपकी सुप्रीम कोर्ट है इसराइल के अंदर, चाहे आपकी हाई कोर्ट है, चाहे आपकी सेशन कोर्ट है, किसी के पास भी इख्तियार नहीं रहता, कोई भी उसके पास पॉइंट ही नहीं रहता कि वो उसके ऊपर जो है वो PM को, एग्जिस्टिंग जो PM है इसराइली अभी नेतन्याहू, इसको स्लैश आउट कर सके। और इसको सिर्फ वो अगर कर भी गई तो 2 उसके पास पॉइंट छोड़े हैं। एक, या तो वो बीमार होगा या वो उसको मेंटली तौर के ऊपर अगर कोई इशू होगा तो इन बुनियादों के ऊपर वो छोड़ सकते हैं। तो ये जो सब नुकसानात हो रहे हैं या इस तरह के स्टेप्स लिए जा रहे हैं, ये जस्ट 2/3 अक्सरियत इसके पास है। जिस तरह से आपने देखा है, अगर पाकिस्तान के साथ आप कंपेयर करें कि जब भी किसी प्राइम मिनिस्टर को जो है वो 2/3 अक्सरियत मिल जाती है, फिर जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के लिए खासतौर के ऊपर और सब के लिए जो है वो पूरी दुनिया के अंदर तमाम ममालिक के लिए जो है वो एक आज़ाद खारजा पॉलिसी और इस तरह के मामलात के ऊपर उसको कॉन्फिडेंस हासिल हो जाता है। इसी वजह से फिर आपने देखा है कि पिछले 75 सालों से जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो किसी को भी जो है वो 2/3 अक्सरियत नहीं हासिल हुई। बट अब इसको जो है वो हासिल हुई है, तो इसने जो है वो आकर इस तरह का जो कानून पास कर लिया कि अब सारी ज़िंदगी जो है वो इसी सीट के ऊपर जो है बरकरार रह सकता है। अगली अपडेट है जनाब टिकटॉक की जानब से। अब आप थोड़ा देखिएगा। टिकटॉक वांट्स टू डिस्टेंस इटसेल्फ फ्रॉम चाइना बट बीजिंग इज गेटिंग इन्वॉल्व्ड। अब जो है टिकटॉक, खासतौर के ऊपर टिकटॉक को आप थोड़ा सा ये देखिएगा कि टिकटॉक किसकी जो है वो जागीर है या किसकी जो है वो ओनर इसका कौन है। तो ओनर जो है वो चाइना के अंदर बैठा हुआ है। फिर ये एक छोटी सी चीज़ नज़र आती है वैसे, बट इसका जो कैपिटल आप देखें, इसकी जो है इन्वेस्टमेंट्स देखें या इसके इन्वेस्टर्स देखें, पार्टनर्स देखें या इसके शेयर देखें मार्केट के अंदर, तो फिर आप खुद हैरान हो जाएंगे कि दूसरे नंबर के ऊपर सबसे जो है वो
पूरी दुनिया के अंदर जो है फेमस जो है एप्लीकेशन समझी जा रही है। बट अब जो है असल जो इश्यूज आपने समझने हैं, असल इश्यूज जो है वो अमेरिका और चाइना के दरमियान है। फिर जो है वो जितनी भी अपनी एप्लीकेशंस हैं इस हद तक आ गए हैं कि उनको मार देनी है, चाहे वो टेक्नोलॉजी की फील्ड में हो, क्योंकि ये अंधाधुंध किस्म की लड़ाई शुरू हुई हुई है चाइना और अमेरिका के दरमियान। तो फिर इसकी आप एक और आपको थोड़ा डिटेल बताते हैं, फिर आपको मजीद जो है वो अच्छी तरीके से ये चीज़ समझ आएगी। बरतानवी पार्लियामान का तमाम पार्लिमानी डिवाइस पर टिकटॉक पर पाबंदी आयद करने का फैसला। अब ये तमाम अमेरिकन कंट्रीज वही बात आती है कि जब से जो इनके अपने क्लैशेस चल रहे हैं, क्योंकि ये जो खबर है ये 1-1.5 हफ्ता पुरानी है जो आपके साथ इसके रिलेटिव थी तो फिर हमने शेयर की है। बट जो वो चाहते हैं वो ये चाहते हैं कि या तो आप जो है वो टिकटॉक का जो ओनर है उसे 2 ऑप्शन दिए गए हैं अमेरिका की तरफ से। एक ऑप्शन ये है कि आप जो है वो हमारे जितने भी ये इन कंट्रीज के अंदर जो है वो इसके ऊपर हम बैन करने वाले हैं। अदरवाइज अगर आप रहना चाहते हैं, जिसके ऊपर वो प्रेफर भी कर रहे हैं कि आप अपना कारोबार जो है वो इधर से बंद करें, चाइना के अंदर से तमाम टिकटॉक के तमाम ऑफिस वगैरह सब कुछ क्लोज करें, इनको ताले लगाएं और आकर जो है वो अमेरिका के अंदर किसी भी जो स्टेट के अंदर शिफ्ट हो जाएं, फिर आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं होगी। तो इस चीज़ के ऊपर जो है वो काफ़ी अरसे से जो है ये उसको बैन करने की बातें, कभी किस तरह की धमकियाँ दी जाती हैं, कभी किस तरह की, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो चाइनी है उसके अंदर जो है ये काफ़ी ज़्यादा जो, क्योंकि उधर तो मोनेटाइजेशन के इस तरह के फ्यूचर इसके ऊपर आन है और इस तरह की जो फैसिलिटीज़ हैं जो और कंट्रीज़ के अंदर फिलहाल नहीं है, बट वो यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर तमाम फैसिलिटीज़ हैं। इसलिए किसी भी तरह से जो है वो अमेरिका की कोशिश है कि इसको जो है वो ख़त्म किया जाए उधर से। आगे नाज़रीन एक और अपडेट है, आप देखिएगा। चाइनाज जी हैज सेंट वेरी ट्रबलिंग मैसेज पेंटागन। अब चाइना को ने जो है वो एक खतरनाक मैसेज भेजा है पेंटागन को, अमेरिका को। ये आपको पहले हमने बताया था कि जिस तरह से जो है ये एक न्यूली इलेक्टेड जो प्रेसिडेंट था चाइना का जी, इसने एक विजिट किया था रशिया का, अभी जो है वो हाल ही में किया है 2-4 दिन पहले। तो उसके अंदर जो है वो कहते हैं कि ये खतरनाक किस्म का हमारे लिए जो मैसेज छोड़ा गया है। अब इसके ऊपर उनका क्या कंसर्न है आप थोड़ा देखिएगा। जी's visit to Russian President Vladimir Putin and remaining there for a couple of days, I think sends a very troubling message, a message of support, the Pentagon chief replied. अब जो उनका कहना है कि जी का वहाँ जाना और फिर जाकर इतना अरसा जो है वो व्लादिमीर पुतिन के साथ जो है क़याम करना, इकट्ठे रहना, तो ये जो है हमारे लिए खौफनाक किस्म की खबर है। हमें इसके अंदर से जो है ख़तरे की बू आ रही है और आनी भी चाहिए, क्योंकि इनके लिए जो है वो अभी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ख़ास तौर के ऊपर उसने जो है वो चाइना ने ऐलान कर दिया है कि हम यूक्रेन के मामले के अंदर जो है वो सिर्फ जो है रशिया का साथ देंगे और भरपूर देंगे और बढ़ चढ़ कर उसके अंदर अपने हथियार वगैरह फराम करेंगे। नाज़रीन अगली एक और अहम तरीन अपडेट है, थोड़ा आप देखिएगा। यूएस वार्न्स रशिया एंड चाइना ओवर डॉलर अल्टरनेटिव। अब फिर रूस ने जो है वो खासतौर के ऊपर रूस को और चाइना को जो है वो धमकी दी गई है अमेरिका की तरफ से। ये एक जो सिलसिला शुरू हुआ था, खासतौर के ऊपर हमने आपको बताया था कि इस वक्त जो रशिया की डिमांड है वो ये है कि वो नए नए अपने जितने भी इस तरह के जो बिग गुरुज हैं खासतौर के ऊपर उनके मुताबिक तो नहीं है या उनके जो है उस मयार के ऊपर तो पूरा नहीं उतरते, बट फिर भी ये कोशिश कर रहा है कि ये एशिया के अंदर खासतौर के ऊपर जितने भी कंट्रीज हैं वो हमारे जो है वो ग्रिप में आ जाए। फिर इसने चाइना के साथ डीलिंग की, इस तरह से जो है वो आपको 1 हफ्ता पहले बताया था कि अफ्रीका के साथ डीलिंग की, और फिर कल आपको बताया था कि उसको अफ्रीका को भी ये जो इसी तरह से जो है वो पेशकश की है, जिस तरह से पाकिस्तान को पेशकश की थी कि हम आप गंदम भी देंगे और फ्री में देंगे गंदम, हम आपको पेट्रोल भी देंगे, ऑयल वगैरह या क्रूड ऑयल ये सब कुछ देंगे और बहुत सस्ते दामों के ऊपर देंगे। बट एक जो उसकी शर्त थी वही शर्त उसने अफ्रीका के साथ भी रखी थी, वही शर्त जो है वो उसने चाइना के सामने भी रखी है और चाइना के साथ तो पैचअप हो गया है। इसी तरह से जो है वो जो अफ्रीका है उसके साथ भी पैचअप हो गया, बट पाकिस्तान इसी वजह से जो है वो मार खा गया और आज इन बुरे हालातों के जो है धाने के ऊपर आ गया है। वो उसकी शर्त ये है कि आप जो है सब कुछ करें, हमारे साथ शामिल हों, बट एक काम आप नहीं कर सकते, आप डॉलर को जो है वो आपने दफन करना है, डॉलर का जो है वो नामो निशान मिटाना है। क्योंकि यूएस जो है वो कहता है कि इसने जिस तरह से पाकिस्तान के साथ एक शर्त रखी थी कि हम आपको फ्रेंडली करेंसी के अंदर हर तरह की डीलिंग के साथ आपके साथ तैयार हैं, बट फिर अगर फ्रेंडली करेंसी आप नहीं करते तो अगर आप डॉलर के अंदर ट्रेड करेंगे तो फिर जो है वो रूस की इस वक्त जो ये खासतौर के ऊपर पुतिन की राय है कि जो उसका डॉलर का कंट्री या डॉलर का उसके सामने नाम भी आता है तो वो उस चीज़ से जो है वो नफरत करना शुरू कर देता है। अब फिर जो है उसको धमकी दी गई है खासतौर के ऊपर रशिया को और चाइना को कि जी आप इस तरह से जो है वो खासतौर के ऊपर आप बिल्कुल ये सोचे भी मत कि आप जो है वो डॉलर को जो है वो अल्टरनेटिव तलाश करने की, बट ये खलाई धमकी है, कौन इस तरह से जो है वो कर सकता है। लेकिन जो है आप थोड़ा सा ये देखें कि जो कंसर्न्स हैं उनके खासतौर के ऊपर अमेरिका के कि वो हमारी करेंसी को, अपनी करेंसी को जो है वो बरकरार रखना चाहता है, उसका जो है वो दुनिया के ऊपर गलबा रखना चाहता है, बट ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रूस इसको इस तरह से टक्कर दे रहा है और मार दे रहा है कि ये इसका नामो निशान ही मिट जाएगा डॉलर का। नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।